कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी पॉपुलैरिटी में बिल्कुल भी कम नहीं है। इस शो में आमिर खान, सनी देओल, बॉबी देओल जैसे कई स्टार्स आ चुके हैं और अब हालिया एपिसोड में फराह खान और अनिल कपूर ने दस्तक दी थी और अब वो ऑन स्क्रीन कपिल शो में एंट्री लेने वाला है, जिनकी फिल्म का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अगले मेहमान मिस्टर एंड मिसेस माही यानी कि राजकुमार राव और जानवी कपूर होंगे। कपिल के शो में ये पहला कपल जमकर मस्ती करता देखा जाएगा। इसी बीच राजकुमार और जानवी लोकल ट्रेन और बस में ट्रैवल करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते भी नजर आएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का प्रोमो भी ओटीटी पर रिलीज हो चुका है। कपिल ने जानवी से पूछा कि क्या उन्होंने कभी बस से ट्रैवल किया है। वहीं इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि धड़क फिल्म के एक सीन में वो बस से घूमी है। अब इस पर कपिल कहते हैं कि बस से ट्रैवल किया है, वो भी फिल्म में। इसके बाद एक्ट्रेस बताती है कि वो स्कूल पिकनिक पर हैदराबाद जाती थी और ये सुनते ही कपिल कहते हैं कि हमें पिकनिक पर उसी शहर की किसी जगह पर ले जाया करता था। राजकुमार राव ने भी शो के दौरान अपने पुराने दिन याद किए और उन्होंने अपने थिएटर्स के दिनों की काफी सारी बातें बताई। राजकुमार राव ने कहा कि बस में ट्रैवल करने में मजा है। वो जब थिएटर कर रहे होते थे तो 3 साल तक गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल करते थे, वो भी ऐसे कि बस में स्टैंड को पकड़े ट्रैवल कर रहे होते। राजकुमार राव ने कहा कि एक हाथ पर आप लटके हुए हो और सामने से कोई आ जाए तो आपकी जान नहीं बच सकती। धीरे धीरे सब लोग अंदर आते हैं। वहीं इन सब हंसी मजाक के बीच राजकुमार राव ने अपनी साथ हुई एक ठगी की घटना के बारे में भी बताया। राजकुमार ने कहा कि किसी ने उन्हें एक्टिंग का काम दिलाने का झूठा वादा करके उन्हें ठग लिया था। एक भयानक अनुभव होने के बावजूद उन्होंने हंसी का रूप देकर इस किस्से को मजेदार बना दिया। दरअसल कपिल शर्मा राजकुमार राव से उस घटना के बारे में भी पूछते हैं। राजकुमार, मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हें ठग लिया था। उसने तुमसे 10,000 रुपए ठग लिए थे, ये कहकर कि वो तुम्हें एक्टर बना देगा। क्या ये सच है? अब इस घटना के ऊपर राजकुमार ने कहा, असल में ये बिल्कुल फिल्मी था। मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी कि टीवी के लिए एक शो बनाया जा रहा था। तब मैं 11वीं क्लास में था। मुझे टीवी और फिल्म में क्या फर्क पता था। मुझे तो बस एक्टिंग करनी थी, इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया और उस आदमी ने मुझसे मिलने को कहा। मैं साइकिल से दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन तक गया। उनका एक खास तरह का ऑफिस था। उस आदमी की गुलशन ग्रोवर से लेकर रजा मुराद तक सभी के साथ फोटो वहाँ लगी थी। मैंने सोचा कि वो शायद सब कुछ जानता है। उसने कहा कि फोटोशूट के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। मेरी माँ ने पैसे उधार लिए और मुझे 10,000 रुपए दिए और फिर उसने मेरा फोटोशूट कालिंदी कुंज पार्क में करवाया। फिर मुझे कॉल आया कि मुझे चुन लिया गया है। मैं बहुत ज्यादा जोश में था। मुझे लगा मेरी तो लाइफ बन गई। 3 दिनों के बाद जब मैं उससे मिलने गया तो वो जगह एकदम खाली थी। ऑफिस बंद था और वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने आसपास मौजूद लोगों से इसके बारे में पूछा और उन्होंने कहा, क्या तुम यहाँ एक्टर बनने आए हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो लोग भाग गए यहाँ से। बता दें कि कपिल शर्मा का ये एपिसोड इसी हफ्ते रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।